देखिए, गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। ये बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 BC तक बिफोर सेंचुरी लुम्बिनी, जो कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है ना। तो ये गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिल वस्तु के राजा थे और ये शाक्य कुल से थे। जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो शाक्य कुल से थे और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कलिंग वंश से थी। ठीक है ना, कलिंग वंश से थी। और गौतम बुद्ध के जो जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो इनके पिता शुद्धोधन इनकी मौसी अर्थात इनकी सौतेली माँ, ठीक है ना, प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं, जो कि इनकी अब सौतेली माँ हुई या मौसी हुई गौतम बुद्ध की। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के पहले ही इनके पिता शुद्धोधन ने कुछ स्वप्न देखे थे। ठीक है ना, जिसको अपने राज्य के अनेक विद्वानों को बुला के उसका अर्थ पूछे थे। तो जिसमें कई विद्वान ने बताए थे कि जो गौतम बुद्ध हैं वो क्या है, राज्य पाठ को नहीं चलाएंगे, वो एक महान व्यक्ति अर्थात सन्यासी बनेंगे। इस बात को लेके इनके पिता बहुत चिंतित रहते थे, इसलिए इन्होंने राज्य के बाहर इनको ज़्यादा जाने की अनुमति नहीं देते थे और इनकी मात्र 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा से इनका विवाह हो गया। ठीक है, गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ मात्र 16 वर्ष की आयु में ही। और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है ना, ये गौतम बुद्ध थे, ये बाहर की दुनिया को जानना चाहते थे। ठीक है ना, लेकिन इनके पिता इनको रोकते थे। और यहाँ पे राहुल का अर्थ होता है बाधा, अर्थात इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ एक और बंधन, अर्थात गौतम बुद्ध के लिए जब ये लड़का हो गया तो एक और बंधन हो गया। इनके पिता चाहते थे कि क्या है, इनका शादी विवाह हो जाए और ये क्या है अपना राज्य पाठ चलाएं। ठीक है ना, लेकिन क्या है ये बाहरी दुनिया से अवगत होना चाहते थे, इसलिए ये अंततः 29 वर्ष की आयु में, जो गौतम बुद्ध है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, अपना घर छोड़ दिया, जिसे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है ना, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध एक बार 4 दृश्य देखे। पहला एक वृद्ध व्यक्ति देखे, और दूसरा एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी देखे। जो कि सन्यासी क्या है, बहुत प्रसन्न मुद्रा में था, अर्थात बहुत खुश था। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया अर्थात अपने खोज पे निकल गए, तो इनके सबसे पहले गुरु अलार कलाम थे, जो कि वैशाली में इनको मिले। ठीक है ना, और दूसरे गुरु जो कि रुद्रक रामपुत्र, ये राजगृह में मिले। ठीक है, और गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात, ये गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए और 6 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या करने के उपरांत ये 35 साल की उम्र में बोध गया में, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे लगातार 45 दिनों तक ध्यान करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है ना, और गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो और ज्ञान अर्थात जिस दिन ज्ञान मिला था और मृत्यु, तीनों ही वैशाख की पूर्णिमा को हुई, जो
का जन्म हुआ था और इनके ज्ञान को प्राप्ति हुई थी और को मृत्यु हुआ था जिसको कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या है, बैसाख की पूर्णिमा को हुई, इसलिए हर बैसाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और बुद्ध का जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 BC 80 वर्ष की आयु में, अर्थात 563 BC में इनका जन्म हुआ कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, और 483 BC 80 वर्ष की उम्र में, ठीक है, मल्लू के क्षेत्र कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इनका मृत्यु हो गई, जिसको कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है ना। और बुद्ध का यहाँ पे बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धत्व और तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, ठीक है। अब देखिए इस पे गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, जो एशिया का लाइट के नाम से जाना जाता है इनको, गौतम बुद्ध को, ठीक है। और इनके 5 शिष्य हुए, ठीक है ना। गौतम बुद्ध जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई गौतम बुद्ध को, तो ये प्रथम उपदेश सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया अपने 5 शिष्यों को। उन 5 शिष्यों में से जो आनंद थे वो इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ घटना है गौतम बुद्ध के जीवन शैली में कुछ घटना हुई है और इनको कुछ प्रतीक से दर्शाते हैं, उसको यहाँ पे हमने लिखा है। जैसे जन्म को कमल या साढ़ के चित्र से दर्शाते हैं, और गृह त्याग को घोड़ा से प्रतीत करते हैं, और ज्ञान को पीपल से, और निर्वाण को पद चिन्ह से, ठीक है। अब देखिए जो गौतम बुद्ध हैं अपने शिष्य आनंद के कहने पर, अर्थात इनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे ना आनंद, उनके कहने पर ही अपने मठ अर्थात संघ में महिलाओं को भी शामिल किया। इसके पहले गौतम बुद्ध के जो संघ था उसमें सिर्फ पुरुष ही थे, लेकिन इनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, इनके कहने पर महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया, ठीक है। जिसमें जो प्रथम महिला शिष्य थी इनकी सौतेली माँ अर्थात इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, सबसे अधिक जो बुद्ध है अपना उपदेश दिए हैं श्रावस्ती, जो कौशल की राजधानी हुआ करती थी उस समय, इस समय प्रेजेंट समय में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक उपदेश दिए थे बुद्ध ने, ठीक है। अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुभद्र को दिया था। जो क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है इसलिए मैंने नोट डाउन किया है कि अंतिम उपदेश, ये जो बुद्ध हैं इनके जो शिष्य थे सुभद्र, ठीक है ना, सुभद्र इनको ही अंतिम उपदेश दिए थे, ठीक है। अब देखिए 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। पहला क्या है दुख, और दूसरा दुख समुदाय, अर्थात ये जीवन में क्या है दुख है, ये कह रहा है कि जीवन, यहाँ पे इसका मतलब है कि जीवन में दुख है। दुख समुदाय अर्थात दुखों का ही समुदाय है, बहुत सा दुख है। और दुख निरोध अर्थात दुख का निवारण भी है, और दुख निरोध मार्ग अर्थात निरोध मार्ग अर्थात दुख के निवारण का रास्ता भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए 8 रास्ते बताए गए हैं दुख को निपटने के लिए, अर्थात दुख से हमें निवारण के लिए। इसको बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है सम्यक दृष्टि, ठीक है। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सही दृष्टि होना चाहिए, अर्थात हमें सत्य का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। गलत और सही में फर्क होना चाहिए, हमें क्या चीज़ अच्छा है उसको हमें पहचानना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है सम्यक संकल्प, अर्थात संकल्प का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अर्थात
हमें अच्छे कार्य करने के लिए क्या है, एक दृढ़ संकल्प का होना जरूरी है। अर्थात हमें अच्छे कार्य करने के लिए हमें संकल्प करना चाहिए, हमें संकल्प का जरूरी होता है हमारे जीवन में। सम्यक वाक अर्थात वाणी का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। अर्थात सम्यक वाक अर्थात सही वाक होना चाहिए। हमारी जो वाणी होती है वो वाणी सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत हो जिससे किसी को कष्ट पहुँचे, ऐसा नहीं होनी चाहिए। एकदम उचित और अनुचित में अंतर करके ही हमें बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, सम्यक कर्म अर्थात जो हमारे द्वारा कर्म किए जा रहे हैं वो एक अच्छे होने चाहिए। अर्थात हमें उन्नति के लिए उन्नति के कार्य को ही करना चाहिए, ठीक है, हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए। पांचवा क्या है, सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब होता है हमें अच्छी तरह से जीना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे के हक को मार लें, अर्थात दूसरे को सताएं, अर्थात बेईमानी, ऐसा नहीं। हमें ईमानदारी से अपने हक का ही हमारे अपने हक का ही सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, दूसरे हक को छीनना नहीं चाहिए, ठीक है ना। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, व्यायाम का मतलब होता है एक तरह से जैसे एक्सरसाइज होता है ना, उसी तरह जैसे व्यायाम का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें अच्छे कार्य को करने के लिए बार बार प्रयत्न करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। और कोई अच्छा कार्य है तो उसको बार बार करते रहना चाहिए, ठीक है ना। और सम्यक स्मृति, ठीक है ना, अर्थात हमें हमारी जो स्मृति है अर्थात हमारी जो सोच है वो क्या है, सम्यक होनी अर्थात सही होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे मन पे नियंत्रण होना चाहिए, किसी भी प्रकार का लोभ द्वेष क्रोध आदि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और आठवां क्या है, सम्यक समाधि अर्थात हमारे ये उपरोक्त जो 7 मार्ग बताए गए हैं, 7 मार्गों के बाद ये 7 मार्ग जब अपना लेते हैं उसके बाद से सम्यक समाधि होती है, अर्थात हमारा मन एकाग्र हो जाता है, ठीक है, और हम सत्य की पहचान कर पाते हैं। इसलिए ये समाधि ये आखिरी में, ठीक है। ये 7 जब हम 7 जो मार्ग है अपनाएंगे उसके बाद से हमारे जो मन होता है, हमारा मन वो एकाग्र हो जाएगा, ठीक है ना, एकाग्र हो जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धाम और संघ। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धत्व अर्थात ज्ञान, और धाम अर्थात धाम का भी बहुत महत्व है, अर्थात बुद्ध ने जहाँ जहाँ अपना अधिक समय जैसे जहाँ शिक्षा प्राप्त किए हैं, जहाँ इनका मृत्यु हुआ है, जहाँ इनका जन्म हुआ है, वो धाम पे वो क्या है, एक प्रकार के धाम है और वहाँ पे घूमना चाहिए। संघ अर्थात बौद्ध संघों को हमें बौद्ध मतलब त्रिरत्न है अर्थात बहुत महत्वपूर्ण है। जो बौद्ध धर्म में जो संघ होता है ना, बौद्ध समितियाँ, बौद्ध संघ, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और धाम अर्थात उनके जो स्थल हैं, उनसे संबंधित जो स्थल हैं उनके धाम कहे जाते हैं। और बुद्धत्व अर्थात उनके द्वारा जो ज्ञान बताए गए हैं, मार्ग बताए गए हैं, अर्थात उसको हम बुद्ध बोलते हैं, ठीक है। बुद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात बुद्ध धर्म में, ठीक है ना, हर चीज़ करने के बाद ये सब है ना, आखिरी जो है ना सम्यक समाधि, अर्थात ये 7 जब हम मार्ग अपना लेंगे तो हमारा लक्ष्य आखिरी यही होना चाहिए, वो मृत्यु अर्थात निर्वाण, जिसको मृत्यु को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं ना। तो हमारी जो आखिरी लक्ष्य है वो निर्वाण होनी चाहिए, अर्थात मृत्यु होनी चाहिए। मतलब कि किसी भी बौद्ध धर्म में किसी भी आखिरी जो इच्छा है, ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ हो, आखिरी इच्छा यही होना चाहिए कि वो मृत्यु को प्राप्त करे, अर्थात किसी भी प्रकार की लोभ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के। हाँ, बौद्ध समितियों को, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बौद्ध समिति बौद्ध साहित्य है, अर्थात बौद्ध से संबंधित जो भी कुछ है उसको पहले पाली भाषा में लिखा गया था और बाद में संस्कृत में व्याख्यान किया गया, ठीक है ना। पहले तो पाली भाषा में लिखा गया और बाद में इसको बौद्ध साहित्य को संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है ना। तो चलिए फिर, थैंक यू।